नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए ऐसी टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी होती हैं या हैं जिनके लिए 12th क्लास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं और जॉब प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th क्लास। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 12वीं के बाद 10 सरकारी नौकरियों की लिस्ट इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, जिनके लिए यदि आपने अभी रिसेंटली 12th क्लास पास आउट हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं कोई सरकारी जॉब्स की तैयारी कर लूँ, सरकारी नौकरी में अप्लाई कर दूँ, या एक मुझे अनुभव हो जाए, पता चल जाए कि भाई किस तरीके का पेपर आता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कौन कौन सी जॉब्स हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं करते हुए भी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखें, एक नंबर पर हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर ओनली 12th क्लास पास स्टूडेंट्स के लिए, तो वह होती है एसएससी CHSL। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसा बोर्ड है जो 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जॉब वैकेंसीज निकालता रहता है और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्टेट लेवल के डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उन सभी में जो वैकेंसीज होती है, भर्तियां होती है, वो एसएससी के थ्रू ही कंडक्ट होती, द्वारा ही की जाती है, रिक्रूटमेंट होती है। अब ये एसएससी जो है 10th लेवल की रिक्रूटमेंट भी करता है, 12th लेवल की, और टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन लिए एसएससी CGL हम बोलते हैं, और 12th लेवल की को बोला जाता है एसएससी CHSL। फुल फॉर्म होता है कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल जॉब्स, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल जॉब्स। ठीक है, तो ये जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th क्लास पास आउट हैं। अब यदि आप इसमें एग्जाम देते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है वो सेपरेटली इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे 1 by 1। अभी चूंकि नया चैनल स्टार्ट किया, इसमें 1 by 1 सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेपरेटली एसएससी CGL क्या होता है, एसएससी CHSL, एसएससी GD, ये सभी के प्रोसीजर, एग्जाम प्रोसीजर आपको बताएंगे। चूंकि टॉप 10 आपको कवर करना है इसलिए वीडियो लेंथ जाएगी, तो हम देखते हैं एसएससी CGL के अंदर अप्लाई कर सकते हैं आप LDC DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क, यानी कि जो क्लर्क लेवल की जॉब्स रहती हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं एसएससी CHSL के द्वारा। ठीक है, तो ये एक पोस्ट होती है नंबर 1 पे, जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर की जॉब की बात करें तो वह भी एसएससी ही कंडक्ट कराता है इसको, वो इसका हमने दिया सेकंड नंबर पे एसएससी स्टेनोग्राफर। यदि आपने स्टेनोग्राफर में कोई ITI सर्टिफिकेट किया है, स्टेनोग्राफर या शॉर्ट हैंड भी इसको बोलेंगे, शॉर्ट हैंड जो रहती है, शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफर में आपने ITI किया है या कुछ ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स किया है ये वाला, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर ये गवर्नमेंट जो सेक्टर के बड़े बड़े विभाग रहते हैं, उन विभाग में जो ऑफिसर्स रहते हैं, ऑफिसर्स के नीचे जो PA रहते हैं, उनके सेक्रेटरी रहते हैं, ऑफिसर्स हुए, इनके PA है ना, PA या फिर इनके सेक्रेटरीज, या यहाँ पे बात करें स्टेनो रहते हैं, वह पोस्ट होती है स्टेनोग्राफर की। चूंकि इसमें उनको देखा जाए तो ये कंबाइन जॉब रहती है, जो ऑफिसर के साथ साथ ये व्यक्ति रहता है, असिस्टेंट रहता है, वह इसके लिए स्टेनोग्राफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th क्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखें अपन एसएससी MTS का आपने नाम सुना होगा कि ये देखा जाए तो हर एक विभाग में, जो गवर्नमेंट विभाग था, चाहे स्टेट लेवल को हो चाहे गवर्नमेंट लेवल को, सब में MTS की एक पोस्ट तो निश्चित होती है, 1 2 3 पोस्ट। MTS का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? मल्टी, ठीक है ना, यहां से निकल रहा है टास्किंग स्टाफ। ठीक है, यह स्टाफ जो है मल्टीटास्क परफॉर्म करता है। कैसे, कौन सी जॉब होती है? जनरली इसकी बात करें तो ये जनरली 10th के बाद ही निकलती है, 10वीं से ही ये जॉब निकलती है। ठीक है, 10वीं क्लास पास आउट यदि आप हैं, पास हैं तो पास हैं आप, लेकिन चूंकि आपने 12th कर लिया, 10वीं तो ऑलरेडी कर ही लेंगे, इसलिए ये 12th के बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ। जैसे मान लीजिए आपने देखो कहीं आपके पास आसपास तहसील से रहती हैं, नगरपालिका रहती हैं, उसमें जो स्टाफ रहते हैं फाइल का आदान प्रदान करना, डॉक्यूमेंटेशन, वन ऑफिस से दूसरी ऑफिस जाना, वन ऑफिसर से दूसरी ऑफिसर्स तक जाना, और ऑफिस के जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं उन सभी काम को परफॉर्म करने के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ्स की वैकेंसी निकाली जाती है। यह भी गवर्नमेंट जॉब है जिसको आप 12th के बाद अप्लाई करके आसानी से इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। 4th नंबर की जॉब की बात करें तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, रेलवे के अंदर यह जॉब होती है, और यह जॉब का जो नाम है रेलवे के अंदर वह है NTPC। यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं है, NTPC का फुल फॉर्म होता है, NTPC का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल
पॉपुलर कैटेगरीज, ठीक है। ये टेक्निकल कैटेगरी नहीं होती, बट इसमें कई सारी जॉब वैकेंसी रहती है, कई सारे स्टाफ्स रहते हैं। नॉन टेक्निकल नाम क्यों दिया है? क्योंकि रेलवे में आप देखा जाए तो टेक्निकल पोस्ट अधिक होती है, जैसे कि ITI हमने कर रखा है, ठीक है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा यदि हमने कर रखा है टेक्निकल में, या हमने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो टेक्निकल पोस्ट होती हैं, ये वाली पोस्ट होती है टेक्निकल पोस्ट होती है। लेकिन NTPC ये पोस्ट है रेलवे के अंदर जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th पास, ठीक है। तो इसमें कई सारी क्लर्क लेवल की आपकी जो है स्टाफ्स में रहती हैं, वो सारी जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं RRB NTPC के अंदर। नेक्स्ट RRB रेलवे ग्रुप D के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे 12th के बाद तो आप RRB 12th के बाद आप रेलवे ग्रुप जो है ग्रुप C में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है आपको ITI हो या आपका डिप्लोमा हो, ये कुछ रिक्वायरमेंट रहती है। या आपके पास ITI नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो फिर डायरेक्टली आप ग्रुप D के अंदर अप्लाई कर सकते हैं रेलवे के अंदर। ये भी बहुत अच्छी जॉब्स होती है आफ्टर 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, पास के लिए। अच्छा, एक और 6 नंबर पे पॉपुलर जो जॉब है हमारी, सबको पता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी फुल फॉर्म होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके अंदर जनरली 3 एग्जाम्स या 3 जॉब्स वैकेंसी निकलती रहती हैं। आपने देखा होगा इंडियन आर्मीज है ना, पहली इसके अंदर आती है इंडियन आर्मीज। इंडियन आर्मीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप बोल सकते हैं इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में कर सकते हैं आप इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स। तो कहने का मतलब हमारी जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाएं होती हैं, 3 टाइप की आर्मी होती है। उन सभी में 12th के बाद आप ND में अप्लाई कर सकते हैं। आपका मैथ्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मैथ्स स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या होती है इस जॉब के लिए कि आपको जो है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको अनमैरिड होना चाहिए। अनमैरिड स्टूडेंट जब आप फॉर्म लिखते हैं, वैकेंसी तो उसी में लिखा रहता है कि अनमैरिड कैन ओनली अप्लाई। तो अनमैरिड है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप इस वाली जो नेवीज की जॉब में, इंडियन जॉब में अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th क्लास। नेक्स्ट है आपको पुलिस कांस्टेबल, भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसमें भी जॉब वैकेंसी निकल रहती है। सभी में आप वो भी कर सकते हैं, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, सभी जॉब्स 12th स्टूडेंट्स के लिए आती रहती है। SSC स्टाफ स्टेट लेवल की जॉब वैकेंसीज निकलती रहती हैं, आप इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें स्टेट लेवल का ही ओनली कंपटीशन होगा, आपको नेशनल लेवल कंपटीशन नहीं होगा आपके लिए। तो उसके लिए भी आप 8 नंबर पे आती है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने 12th पास आउट हैं आप तो। इसके बाद 9 नंबर पे SSC GD कांस्टेबल, यानी कि GT का फुल फॉर्म यहाँ पे बोलेंगे जनरल, G फॉर जनरल, ठीक है, जनरल, D फॉर आपका आएगा ड्यूटी। जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि SSC कंडक्ट कराता है आफ्टर 12th क्लास। और इसके बाद एक और है आपकी फॉरेस्ट गार्ड, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड यानी कि जो जंगल वन विभाग, वन में जो जीव जंतु जानवर रहते हैं जंगल में, सबकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड होते हैं। अब ऐसा नहीं है फॉरेस्ट गार्ड की आप जंगल में ही रहेंगे, जंगल में ही आपका बसेरा, ऐसा नहीं है। ये आप जंगल एयर के पास में जो गांव रहते हैं, विलेज रहते हैं, मतलब जो एक बस्ती रहती है, वहीं पे इनका एक ऑफिस होता है और वहीं पे इनको रहने के लिए हेडक्वार्टर रहता है या इनकी ऑफिस बनाई जाती है, वहाँ पे ये फॉरेस्ट गार्ड रात को रहते हैं। और जंगल की सेफ्टी, फॉरेस्ट की सेफ्टी के लिए ये फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट निकलती है, जो कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपकी 12th मतलब कि 12वीं पास ही होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे देखा जाए तो आपको बताया, यहाँ पे टॉप 10 ऐसी जॉब वैकेंसीज बताई, जॉब्स बताएं जो कि गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स है और आफ्टर 12th आप एलिजिबल होते हैं इनको अप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ इस वीडियो में आपको हमने बताने का प्रयास किया। आई होप आपको पता चलेगा कि हम यदि हम 12th हमने कर लिया और अभी हम आगे पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का कुछ भी आपकी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में आपको लगता है कि मैं कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरूं, एग्जाम दूं, कैसा एग्जाम आता है, पैटर्न आपको पता चले, तो इनमें से किसी भी जॉब में या सभी जॉब में आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि पास आउट हो जाते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, तो निश्चित आप जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं और बाद में फिर आपकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में हमने बताई यह इन्फॉर्मेशन वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मैं तो शेयर करें। इसी प्रकार नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो से चैनल पर हम पब्लिश करने वाले हैं। चाहते हैं उन वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।